देखिए यहाँ पर गार्डन, द गार्डन पोएम से रिलेटेड 14 पॉइंट्स हैं। तो द गार्डन, इसको थॉट इन द गार्डन भी बोल सकते हैं, है ना। द गार्डन या थॉट इन द गार्डन भी बोल सकते हैं। ये एक पोएम है, अ पोएम रिटन बाय एंड्रयू मार्वेल। ये एक पोएम है जिसको एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है। और एंड्रयू मार्वेल जो है मेटाफिजिकल पोएट थे, याद रखिएगा। ये पोएम भी मेटाफिजिकल पोएम है। क्लासिकल पोएम इन इट्स फॉर्म, ये अपने फॉर्म में क्लासिकल पोएम के रूप में प्रेजेंट होती है। बिकॉज द स्टेंजा, रिदम एंड राइम एज वेल एज वर्ड चॉइसेस आर लाइक अ क्लासिकल पोएट्री। क्योंकि इस पोएम के जो स्टेंजा हैं, जो रिदम है, जो राइम है, ये सब बिल्कुल क्लासिकल पोएट्री की तरह है, क्लासिकल पोएट्री की ही तरह चूज किए गए हैं। जिस तरह से क्लासिकल पोएट्री में ये सारी चीजें होती हैं ना, उसी तरीके से इस पोएम में भी इसकी स्टेंजा, रिदम, राइम और वर्ड चॉइस हैं। पोएट बिगिंस दिस पोएम द गार्डन बाय कंपेयरिंग नेचर विद सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। देखिए पोएट इस पोएम जिसका नाम है द गार्डन, इस पोएम को नेचर को सोसाइटी और सोशल लाइफ से कंपेयर करते हुए इस पोएम को शुरू करते हैं। ठीक है। पोएट क्लेम्स दैट नेचर इज द ओनली ट्रू प्लेस फॉर कंप्लीट लग्जरी। और पोएट जो है ऐसा क्लेम करते हैं कि नेचर ही एक ऐसा प्लेस है जो कि सोसाइटी सॉरी 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 नेचर ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर कंप्लीट लग्जरी मिल सकती है। और ये पोएम द गार्डन मेटाफिजिकल टाइप की पोएम है। पोएम इज रोमांटिक बिकॉज इट इज अबाउट अ नेचर। देखिए पोएम जो है रोमांटिक टाइप की पोएम है क्योंकि ये जो है नेचर के बारे में है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स पर्सनल एंड इमोशनल फीलिंग्स अबाउट लाइफ इन द नेचर एंड सोसाइटी। ये पोएम द गार्डन, ये पोएम जो है पोएट्स के पर्सनल और इमोशनल फीलिंग्स के एक्सप्रेशन है लाइफ के प्रति, जो कि नेचर और सोसाइटी में, ये चीज नेचर और सोसाइटी से कंपेयर करते हुए ये जो है पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग और इमोशनल फीलिंग्स को बताते हैं, है ना। पोएम कंटेन्स 9 स्टेंजा। इस पोएम में 9 स्टेंजा है। ईच स्टेंजा हैज 8 लाइन्स, और हर स्टेंजा में 8 लाइन्स का है, यानी कि हर स्टेंजा ऑक्टेव टाइप का है। ठीक है। टोटल 72 लाइन्स, टोटल इस पोएम में 72 लाइन्स हैं। और राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा या ईच ऑक्टेव, हर ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी बी सी सी डी डी है। द पोएम इज सेट इन गार्डन। इस पोएम को गार्डन में सेट की गई है। थीम्स ऑफ द पोएम, और इस पोएम का जो थीम्स है वो है नेचर, ब्यूटी, पोएटिक इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो द गार्डन पोएम का थीम क्या है? नेचर, ब्यूटी, पोएटिक इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी। इसके बाद में मेन थीम क्या है तो बताइए। द गार्डन का मेन थीम है पीसफुल लाइफ इन नेचर इज मोर सेटिस्फाइंग देन सोशल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर ये बताया गया है कि नेचर में जो पीसफुल लाइफ होती है ना, वो सोशल लाइफ और ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, ज़्यादा सेटिस्फाई होता है ना। इन द पोएम एर्थ एंड 9th स्टेंजा द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द लोनली एडम इन द गार्डन ऑफ ईडन। अब देखिए पोएम के एर्थ और 9th स्टेंजा में स्पीकर इस बात को, अपने आप को कंपेयर करता है। किसके साथ में करता है? एडम के साथ कंपेयर करता है। जब एडम गार्डन ऑफ ईडन में अकेला था तब कंपेयर करता है। और वो कहता ही आल्सो अर्ज दैट बीइंग लोनली वाज अ सेकंड पैराडाइज फॉर एडम। वो कहता है कि एडम जो कि जब तक गार्डन ऑफ ईडन में अकेला रहता था तब तक उसके लिए ये चीज एक प्रकार से दूसरा पैराडाइज था, और एक पैराडाइज तो था ही, विच वाज द गार्डन ऑफ ईडन, जो कि गार्डन ऑफ ईडन एक पैराडाइज था। और इसके साथ में एक ही समय में दो दो पैराडाइज में ये रह रहा था, क्योंकि जब ये अकेला रहेगा तो भाई नेचर के साथ इनरोल होगा, नेचर के तो एक तरह से दूसरा पैराडाइज हो गया, और एक तो पैराडाइज में रह ही रहा है जिसका नाम गार्डन ऑफ ईडन है। इसके बाद में क्या होता है? एंड्रयू मार्वेल वाज एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, सैटायरिस्ट, पॉलिटिकल। एंड्रयू मार्वेल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट हैं, सैटायरिस्ट हैं और पॉलिटिशियन हैं।
ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन। और एंड्रू मार्वेल जो हैं जॉन मिल्टन के एक अच्छे खासे मतलब खास मित्र हैं, क्लोज फ्रेंड है। तो ये 14 पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द गार्डन। द गार्डन जिसको थॉट इन द गार्डन भी कहते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए द गार्डन एक पोयम है, एंड्रू मार्वेल ने लिखा है। एंड्रू मार्वेल मेटाफिजिकल पोएट हैं। ये क्लासिकल पोयम है क्योंकि इसके स्टेंजा, रिदम और राइम, यहाँ तक कि वर्ड चॉइस भी क्लासिकल पोएट्री की ही तरह हैं। और पोएट जो हैं इस पोयम को सोसाइटी और सोशल लाइफ के साथ नेचर को कंपेयर करते हुए शुरू करता है। ठीक है, मतलब नेचर को सोसाइटी और सोशल लाइफ के साथ कंपेयर करता है और यहीं से ये पोयम शुरू भी होता है। पोएट ये चीज क्लेम करते हैं कि नेचर ही एक ऐसा वास्तविक प्लेस है जहां पर कंप्लीट लग्जरी प्राप्त किया जा सकता है। ये मेटाफिजिकल पोयम है। पोयम जो है रोमांटिक पोयम है क्योंकि ये नेचर के बारे में है। और इस पोयम में पोएट के पर्सनल और इमोशनल फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है। लाइफ के बारे में पर्सनल और इमोशनल फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो कि नेचर और सोसाइटी में ये चीज होता है। मतलब ऐसे समझो, नेचर और सोसाइटी में जो जीवन का उनका पोएट का जो पर्सनल और इमोशनल फीलिंग का एक्सप्रेशन है, इस चीज को इन्होंने पोएम के थ्रू, द गार्डन पोएम के थ्रू एक्सप्रेस किया है ना। इसके बाद में ये पोयम 9 स्टेंजा से बना होता है। एक स्टेंजा में 8 लाइन होता है। 8 लाइन की स्टेंजा को ऑक्टेव बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर 72 लाइन है और एक एक ऑक्टेव का जो राइमिंग स्कीम होता है ए ए बी बी सी सी और डी डी होता है। पोएम इज सेट इन गार्डन। पोएम को गार्डन में सेट किया गया है। इसका थीम्स है नेचर, ब्यूटी, पोएटिक इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी। मेन थीम ये है कि पोएट बताए हैं कि नेचर में जो पीसफुल लाइफ होती है वो सोशल लाइफ और ह्यूमन लाइफ के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, ज़्यादा सेटिस्फाई होती है। और पोयम के 8th और 9th स्टेंजा में स्पीकर जो हैं अपने आप की कंपेयर जो है गार्डन ऑफ ईडन में एडम से करते हैं। जब एडम अकेला था, वो बताते हैं कि एडम के लिए एक तरह से ये दूसरा स्वर्ग था कि वो अकेले जो है प्रकृति के साथ रह रहा है। और पहला स्वर्ग तो गार्डन ऑफ ईडन था ही। और एंड्रू मार्वेल इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, सैटारिस्ट और पॉलिटिशियन थे। और ये जो है जॉन मिल्टन के अच्छे खासे यानी कि क्लोज फ्रेंड थे।